नीरज, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन हमारे पास 2 टाइप की रिस्पायरेशन है, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन। सही, तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो है, एनारोबिक रिस्पायरेशन विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। सही, उसको एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? फर्मेंटेशन। और एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी। इस वाली रिस्पायरेशन में क्या होगा, ये टेक प्लेस होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो मैं अभी बता चुकी हूँ। देयर आर स्पेशल कंडीशन वेयर ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल। कभी कभी ऐसा होता है ऑक्सीजन बॉडी में कम होती है, तो देम क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल सो द ऑर्गेनिज्म एडेप्ट देमसेल्फ टू ब्रेक डाउन देयर फूड। अब हमें पता है कि जब रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है तो फूड ऑक्सीडाइज होता है और फूड ब्रेक डाउन होता है, तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी बनाने के लिए जो है, फूड की ब्रेक डाउन करवाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फिर उसकी गैर मौजूदगी में जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन प्रोसेस करवाया जाता है। फूड की ब्रेक डाउन जो है ऑर्गेनिज्म खुद अपनी मदद आप कर रहे होते हैं। 5 to 10% जो है, इसमें लिखा है ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज इज़ नॉट ब्रोकन डाउन कम्प्लीटली। तो ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रोक डाउन नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी है। 5 to 10% जो है एरोबिक रिस्पायरेशन में रिलीज़ होता है। उस वक्त ये होगा कि हम ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में काम हो रहा है। अगर हम कभी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो मसल्स बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉक में तो इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब रनिंग करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, सांस फूलने लगता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। तो इसी नतीजे में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी हमारे पास 2 टाइप की हो रही है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एसिडिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास बैक्टीरिया और फंजाई जो है ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखें, ये फार्मूला देखें, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा और कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। और ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं ये सारे प्रोसेस। इसी तरह यहाँ पर आपको इसका फार्मूला भी नज़र आ रहा है और एनर्जी बनती है। जो एनर्जी बन जाएगी वो फिर बैक्टीरिया और फंजाई यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से एसिडिक फर्मेंटेशन जो है एनिमल्स में, अच्छा ये एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है प्लांट्स और एनिमल्स सब में होती है। ये इस कंडीशन में होगी जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। इन एनिमल वेयर एरोबिक रिस्पायरेशन इज़ नॉट इनफ टू प्रोड्यूस रिक्वायर एनर्जी। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है, जब एनर्जी उस वक्त नहीं होती एरोबिक रिस्पायरेशन में, तो फिर क्या होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट होती है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। और ये वाला प्रोसेस कब होगा? एनिमल्स में होगा। एनिमल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये रहा, एनिमल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर देखें ग्लूकोज डिकम्पोज हो रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है और कुछ एनर्जी बना रहा है, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में एटीपी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जो एनर्जी के तौर पे काम करेगी, जबकि जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन में 5 to 10% एनर्जी बनती है। यहाँ पर इसी और ये लिखा हुआ है, बट दिस इज़ इनफ टू पावर द एथलीट मसल्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्प्रिंट। ही एक्सपीरियंस पेन, दिस कंडीशन पेन इज़ कॉल्ड मसल्स पेन। मसल्स फटीग, जब मसल्स थक जाते हैं एक्सरसाइज वर्जिश के दौरान, या एथलीट्स के जो लोग होते हैं वो, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, इस वजह से उनके जो मसल्स जो हैं वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन की इम्पोर्टेंस क्या लिखी हुई है, इज़ द एमरजेंसी अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी। मतलब अगर एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी नहीं बन रही तो उस कंडीशन में क्या करेगा, विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिक रिस्पायरेशन थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए
प्रोड्यूस हो जाती है लिविंग थिंग्स के अंदर। विनेगर आर आल्सो ऑर्गेनिक एसिड डेट आर प्रोड्यूस कमर्शियली बाय एसिडिक फॉर्मुलेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोड्यूस करती है इथाइल अल्कोहल कमर्शियली। अल्कोहल, शराब वगैरह इस तरह की रिस्पिरेशन बनाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह भी तो करते हैं ना ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अल्कोहल फॉर्मेशन। और बेकिंग इंडस्ट्री में जैसे हम बनाते हैं सॉफ्ट जो क्या कहते हैं केक वगैरह, ठीक है, केक और ब्रेड, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों की जो डो बनाते हैं उसमें भी ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और उस वहाँ पर जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रही होती है। अब एरोबिक रिस्पिरेशन में हमारे पास क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन की थोड़ी सी एग्जांपल पिक की अब एरोबिक रिस्पिरेशन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एरोबिक रिस्पिरेशन में हमने एरोबिक रिस्पिरेशन में भी हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले हमें पता है कि सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म है। तो ये सब प्रोसेस जो शुरू हो रहा है एटीपी बनने का, उससे पहले जो है ये हमारे पास जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम है साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म में जो पहला प्रोसेस स्टार्ट होगा ग्लूकोज का डिकम्पोज होने का, उसको नाम देंगे ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लाइकोलाइसिस होगा उस दौरान भी एटीपी बनेगी, सिट्रिक एसिड बनेगा तब भी एटीपी बनेगी, और ऑक्सीडेशन होगी, फॉस्फोरिलेशन होगी तब भी एटीपी बनेगी। ठीक है, एटीपी भी बन रही है। और ये देखें यहाँ पर ये सारा काम कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो जब सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो NADPH भी बन रही है। एटीपी जब प्रोड्यूस होती है तो NADPH भी बनती है, FADH भी बनती है। ये सारी क्या मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। ब्रीथिंग इन एनिमल्स की स्पाइडर जो है बुक लंग्स के ज़रिए ब्रीथिंग करते हैं, और जो है चिकन जो है लंग्स के ज़रिए करती है। स्पंजिस में इन हो रही है, ऑक्सीजन आउट हो रही है बाय द हेल्प ऑफ पोर्स, सुराख वगैरह होते हैं। फिश के पास गिल्स होते हैं, ये ब्रीथिंग हो रहे हैं। कैटरपिलर में यहाँ पर कुछ होल्स होते हैं अंदर ही, स्फेरिकल्स नाम है उस पार्ट्स का, तो यहाँ पर ब्रीथिंग हो रही है इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास क्रेब साइकिल में भी यही हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज डिकम्पोज होगा, पायरुविक एसिड में जाएगा, फिर ये सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्रेब साइकिल में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है, सही, और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। यहाँ क्रेब साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है जो हम रिस्पिरेशन करके निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, और 36 ATP। तो यहाँ पर ये सारा काम एरोबिक रिस्पिरेशन में हो रहा है। एरोबिक रिस्पिरेशन में ATP बहुत ज़्यादा बनती है, ये देखें 2 ATP 36 ATP बन रही है, जबकि 5 to 10% हमने किस में पढ़ी थी, एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है। इसमें अभी हम एरोबिक रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन वेयर फूड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। जैसा कि मैंने अभी बताया तमाम लिविंग थिंग को सेल की ज़रूरत होती है, तो सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिस्पिरेशन करते हैं उसे ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। इस मेथड में क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में ये मेथड हो रहा है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग द फूड एंड रिलीजिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। फूड की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज डिकम्पोज होता है, तब भी ये एनर्जी बनती है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी। तो यहाँ पर कितनी 2827 किलो जूल पर मोल ऑफ ग्लूकोज और ATP बन रही है। एंड प्रोडक्ट जो है एरोबिक रिस्पिरेशन की क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है एंड प्रोडक्ट किसकी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ग्लूकोज है, ये डिकम्पोज हो रहा है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP एनर्जी बना रहा है। ये MCQs के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। बाकी इसका मैकेनिज़्म है, ये पूरी डिटेल हम आराम से पूरी डिटेल पढ़ेंगे। अभी वैसे पिक की हेल्प से मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है।